जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आज मैं आप सभी के समक्ष दशहरा क्यों मनाया जाता है उसको लेकर 5 कहानियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया ध्यान से सुने और अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आए तो आप हमारे चैनल ज्ञान कथासार को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने प्रिय परिवारजनों के साथ शेयर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। श्रोताओं, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम अपने पुरखों से सुनते आ रहे हैं कि दशहरा के मौके पर रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला दहन किया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत कहा जाता है, अंधेरे पर उजाले का आधिपत्य कहा जाता है। मगर इस सभी के बीच क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के पुतले का दशहरा के दौरान जलाया जाना और दुर्गा उत्सव के नवरात्र के बीच क्या अंतर संबंध है? हम तो दशहरा त्योहारों को लेकर न जाने कितनी ही कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, मगर इस बार हम आपके लिए कुछ खास कहानियाँ लेकर आए हैं। वैसे 5 कहानियाँ जिनकी वजह से दशहरा त्यौहार हमेशा हमारे दिल के सबसे नज़दीक रहता है। पहली, राम और रावण की कहानी। यह बात तो सब ही जानते हैं कि माता सीता का रावण द्वारा अपहरण किए जाने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वानरों की सेना बनाकर लंका पर जीत हासिल की थी। इस युद्ध और लंका को जीतने के बाद श्री राम वह सारा राजपाट विभीषण को सौंप आए थे, मगर कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम अब तक नहीं जान पाए हैं। राम ने माँ दुर्गा को प्रसन्न करने हेतु 9 दिनों तक चंडी हवन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुर्योध्य रावण को मारने की तरकीब पता चली थी। आश्विन शुक्ल दशमी के दिन राम ने रावण का वध किया था और तब से ही यह दिन इतिहास में विजयदशमी के नाम से दर्ज हो गया है। पांडव और कौरवों की कहानी। जुए के खेल में अपना सब कुछ हार जाने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया गया। अंतिम वर्ष में जब उन्हें अज्ञातवास में रहना था, तब उन्होंने उनके हथियारों को एक शमी वृक्ष के जड़ों में छिपा दिया और भेष बदलकर राजा विराट के पास चले गए। इसी बीच कौरवों ने राजा विराट के राज्य पर हमला बोल दिया, जिसकी वजह से पांडव योद्धाओं ने उनके हथियार फिर से निकाल लिए। यह युद्ध उस लंबी कड़ी का एक हिस्सा था जिसने महाभारत नामक महायुद्ध की भूमिका तैयार की। माँ दुर्गा और महिषासुर। जब महिषासुर का वध किया, कहा जाता है कि उस दौर में महिषासुर उसके साथी असुरों ने पूरी दुनिया में कुछ इस कदर उत्पात मचा दिया था कि मानव और देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ गया था। इसके निवारण हेतु सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और एक शक्तिशाली शक्ति का सर्जन किया, जिसे पूरी दुनिया दुर्गा के नाम से जानती है। दानवी शक्तियों का खात्मा करने वाली इस शक्ति रूपा के 10 हाथ थे। हर हाथ में अलग अलग के घातक हथियार थे। दानवों और उनके बीच एक युद्ध 9 दिन रात तक चला और 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया गया। इसलिए ही उनका नाम दशहरा रख दिया गया। एक समाज सेवी कहानी। मुझे इस कहानी को लेकर आप पर शक ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप इस कहानी के बारे में नहीं जानते होंगे। यह एक युवा ब्राह्मण कोत्सा की कहानी है, जहां वह उसके गुरु ऋषि वारातंतु से दक्षिणा लेने हेतु लगातार आग्रह करता है। उसके गुरु वारातंतु ने उससे 1400 लाख स्वर्ण सिक्के मांगे। कोत्सा ने राजा रघु से इस बात की मदद मांगी, लेकिन तब तक राजा रघु उनका सारा कोष दान में खत्म कर चुके थे। तब राजा रघु ने धन देवता कुबेर से मदद मांगी। कुबेर ने राजा रघु की मदद हेतु आपाती वृक्ष के इर्द गिर्द स्वर्ण के सिक्कों की वर्षा करवा दी। राजा रघु ने
इस सारे बरसे हुए धन को कोत्सा को दे दिया और कोत्सा ने पूरा धन गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। गुरु ने सिर्फ मांगी गई धनराशि खुद के पास रखी और बाकी लौटा दिया। बाकी का धन अयोध्या के लोगों में बांट दिया गया। इसी वजह से आज भी दशहरा के मौके पर आपाती वृक्ष के पत्ते बांटे जाते हैं। माता सती और शिव की कहानी। माता सती की मौत के बाद भगवान शिव अत्यंत क्रोधित थे। अगले जन्म में माता पार्वती ने जब देवाधिदेव शिव से शादी कर ली तब भी राजा दक्ष से आंख नहीं मिलाते थे। इसी बीच भगवान विष्णु ने महादेव से आग्रह किया कि वे दक्ष को माफ कर दें। अब जब समय बीतने के बाद 7 साल शांति बहाल हो गई और माता पार्वती उनके पुत्रों कार्तिकेय, गणेश और 2 सखियां जया और विजया के साथ उनके माता पिता के घर आने जाने लगी और माता के इसी प्रवास को दुर्गा उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। तो ये थी दशहरा से जुड़ी 5 अलग अलग कहानियाँ। हमें आशा है कि आपको ये कहानियाँ जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल की ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रिय परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।